यूपी के रुझानों में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है। कुछ एक्सपर्ट्स तो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश पांडे हैं, वहां से कैंडिडेट लल्लू सिंह के खिलाफ। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यानी जो बातें हो रही थी, मैं श्रुतिका फैजाबाद के कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, मैं खुद फैजाबाद से आता हूँ। लल्लू सिंह को लेकर के लोगों में एक तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी होती है। लल्लू सिंह का कोई बहुत काम वहां पर नजर नहीं आया फैजाबाद में। लोगों को जो काम है वो या तो राम मंदिर के शक्ल में दिखता है, लोगों को उससे जुड़ी जो योजनाएं हैं वो दिखती हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में लल्लू सिंह ने अपनी कोई खास वजूद वहां पर बनाया नहीं है। और इसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी, और जो उनके साथ काम कर रहे थे लल्लू सिंह के साथ, वो भी यहां तक कह रहे थे कि इस बार यहां पे लल्लू सिंह को अच्छी फाइट मिलेगी। और वो ये आंकड़े बता रहे हैं, ये रुझान बता रहा है। लेकिन अभी भी फिर ये हमें शुरुआती रुझान है, ये तो बदल सकते हैं। जैसे पहले था कि मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे थे पिछले रुझानों में, और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें वो पीछे चल रहे हैं। तो ये चीजें बदल रही हैं, क्योंकि शुरुआत जब हुई तो ऐसे में कंगना रनौत पहले पीछे चल रही थी, अभी वो आगे चल रही हैं। विक्रमादित्य पहले आगे चल रहे थे मंडी से। लेकिन जैसे आपने मंडी कंगना वाली सीट की आपने बात की, वहां से मुझे मेरी अपनी वो जो कैलकुलेशन वो ये कहती है कि विक्रमादित्य को हराना इतना आसान नहीं होगा। वो काफी कॉन्फिडेंट भी है। अभी उनकी जो तस्वीरें आई और उन्होंने अभी अपनी बातचीत ये जो खबर है कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं अवधेश पांडे वो आगे चल रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। मेरठ से अरुण गोविल जो राम जी के अवतार के किरदार के लिए पहचाने जाते रहे, रामायण में अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था और उससे उनकी एक आइडेंटिटी बनी थी। उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मेरठ से बनाया, वो पिछड़ गए। कैसरगंज से बीजेपी के शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये इस बार बृजभूषण की शरण सिंह की जगह पर उनके बेटे को टिकट दिया गया था, और ऐसे में अभी उनका जो कॉन्वॉय जा रहा था उससे एक एक्सीडेंट भी हुआ था। बच्चों की जाने गई थी, एक बच्चा जख्मी हुआ था और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। लेकिन उस हंगामे का भी असर क्या वोटिंग पर पड़ा है, ये भी एक सवाल है। और जो तमाम बातें ब्रिजभूषण शरण सिंह को, उस पूरे इलाके में ब्रिजभूषण एक बहुत पावरफुल नेता है, एक बाहुबली नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। देखिए, शुरुआती रुझानों में अलायंस को, इंडिया अलायंस को 168 सीटें मिलती दिख रही हैं। 300 से नीचे है एनडीए का आंकड़ा। ये शुरुआती रुझान है। 300 और 468 सीटों के रुझान करीब करीब इस वक्त आपके सामने है। लेकिन टोटल 543 चूंकि सीटें हैं और एक सीट का नतीजा पहले ही आ चुका, मतलब है कि 542 सीटों के रुझान आपको हम दिखाएंगे। लेकिन अभी तक जो रुझान आए वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा ही दिलचस्प सूबा है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहां पर हैं। और ये देखिए, लगातार हम आपको अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम मशीनों का खुलना, जो बॉक्सेस में रखी हैं वो बॉक्सेस लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेकर के जा रहे हैं। सारे जो कामकाज पूरे पुख्ता इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किया है, वो सारी चीज़ें भी हमें जो है कैमरे की निगाह से दिखाई दे रही हैं, ताकि कहीं भी किसी तरह का कोई शक शुबा किसी के जहन में ना रह जाए। ये भी एक चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो काउंटिंग, एक तो ये कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हिंदुस्तान का होता है और वो संपन्न हो चुका है, तो वोटों की गिनती भी दुनिया की सबसे बड़ी वोटों की गिनती है। और ये भी काम करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मामूली बात नहीं होगी। देखिए, कहीं वो भी इतनी गर्मी में जो हीट वेव चरम पर है। बिल्कुल बिल्कुल श्रुतिका। और देखिए, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, दुआएं प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है कि भाई हम जीत जाएं और हम संसद पहुंच जाएं। एग्जाम्स के रिजल्ट से ज्यादा टेंशन इन वाले रिजल्ट्स में होती है। ये नेताओं का रिजल्ट है, और आप योग करवा के लोगों की टेंशन कम करवा देती हैं। लेकिन आज शायद जो है लोगों की टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। जब तक नतीजे जो है वो नहीं आ जाते, लोगों की बेचैनी शायद कम नहीं होगी। ये अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। जो अधिकारी हैं, देखिए क्या शान से चल रहे हैं अधिकारी महोदय जो है। इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग इलाके के, मतलब ये कि जो डीएम होता है वही इलेक्टोरल ऑफिसर हो जाता है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, आचार संहिता लागू होती है, वैसे ही सब कुछ जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। बहुत ही ये देखिए, जो स्ट्रांग रूम है उसमें ताला लगा हुआ है, और उस ताले को खोला गया सुबह, और अंदर दाखिल हुए तमाम जो लोग हैं जिनको वोटों की गिनती का काम करना था। और देखिए, पानी का इंतजाम, सारी चीज़ें जो हैं, स्ट्रांग रूम देखिए, ये इंदौर का दिख रहा है इस वक्त हमें।
वहां पर किस तरह की तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने की। जो प्रशासनिक अमला है, जो मौजूदा प्रशासनिक अमला होता है वही होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि आचार संहिता लगने के बाद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लेता है, तो सब कुछ अभी अब देखिए ये बृजभूषण शरण सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। अधिकारियों को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ये बयान किस तरीके से? देखिए, कार्यकर्ता सतर्क रहें, ये बयान तो अच्छा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने कार्यकर्ताओं को कह सकती हैं कि वो सतर्क रहें, जाकर के मतगणना करावें। लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री जी ने 150 चुनाव से संबंधित अधिकारियों को फोन किया है, ये बात जो है हजम नहीं होती है और उनके पास इसका प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन चुनाव है, वो नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा का रिजल्ट है।